Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you noting and protesting. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का एक टॉपिक है। कई बार इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नोटिंग क्या होता है और प्रोटेस्टिंग क्या होता है। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नोटिंग क्या होता है? अब नोटिंग को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिल है वो दो तरीकों से डिसऑनर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। ओके, तो ये दो तरीकों से डिसऑनर होता है। कैसे? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल बनाया, ए ने बी के ऊपर कोई बिल बनाया कि हाँ भाई तुम मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। ओके, तो ए जो है बी के पास लेके गया एक्सेप्टेंस के लिए, बी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो वो तब डिसऑनर माना जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस पे। और सेकंड केस है कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। अब जब 3 महीने गुजर गए तो ए दोबारा बिल लेके उसके पास गया कि मुझे पेमेंट करो, तो बी ने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो उसको भी हम डिसऑनर ही बोलते हैं, लेकिन वो होता है डिसऑनर ऑन नॉन पेमेंट। ओके, अब नोटिंग क्या होता है? बेसिकली नोटिंग का मतलब होता है कि एक रिकॉर्डिंग की जाती है नोटरी पब्लिक के द्वारा। जब बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी पब्लिक उसे रिकॉर्ड करता है। तो नोटिंग इज अ माइन्यूट रिकॉर्डेड बाय द नोटरी पब्लिक ऑन द डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑन ए पेपर अटैच्ड टू सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, अगले पर्सन ने, अब किसी भी बेस पे हो सकता है, ऑन द नॉन एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और या फिर ऑन द नॉन पेमेंट, या तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा तब डिसऑनर हो गया या फिर पेमेंट नहीं हुई। तो जिस पर्सन का बिल डिसऑनर हुआ है वो क्या करेगा, सीधा नोटरी पब्लिक में जाएगा। ठीक है, उसको बोलेगा कि भाई मेरा बिल डिसऑनर हो गया है, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो नोटिंग का मतलब होता है कि नोटरी पब्लिक उसे रिकॉर्ड कर लेता है, या तो वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेता है कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है, या फिर उसके साथ एक पेपर अटैच कर लेता है उस इंस्ट्रूमेंट पे और उस पेपर पे सारी इंफॉर्मेशन लिख देता है। अब किसी बुक्स में ये पेपर अटैच की जगह आपको अलॉन्जे वर्ड भी मिलेगा, उसका मतलब भी ये होता है कि स्मॉल पेपर ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो या तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी रिकॉर्ड कर लेता है या फिर वो एक पेपर अटैच कर लेता है। तो सेक्शन 99 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कि नोटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय द नोटरी पब्लिक। जब नोटरी पब्लिक उसको रिकॉर्ड कर लेता है उसे हम बोलते हैं नोटिंग हो गई है। अब नोटरी पब्लिक कौन होता है? नोटरी पब्लिक एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसी पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज when the bill is to be noted, it is taken to the notary public। जब नोटिंग करनी होती है हमने बिल की तो नोटरी पब्लिक के पास ले जाया जाता है। अब नोटरी पब्लिक आगे क्या करता है? नोटरी पब्लिक को पता चल गया है कि बिल डिसऑनर हो गया है, या तो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा और साथ के साथ वो ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर को खुद अप्रोच करेगा, या तो वो खुद जाएगा या अपने किसी पर्सन को भेजेगा या फिर एक लेटर लिखेगा उनको जिसने पेमेंट करनी है, ड्रॉई। ठीक है, तो उनको बोलेगा कि आप ऐसा करिए कि पेमेंट कर दीजिए, आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, या फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए ये बिल डिसऑनर हो गया है। तो अगर वो पर्सन जो ड्रॉई है वो फिर भी मना करता है एक्सेप्ट करने का या पेमेंट करने का, तो बिल को नोट कर लेता है। कौन करता है? नोटरी पब्लिक, मतलब उसकी नोटिंग कर देता है। अब उसके लिए वो कुछ फी चार्ज करता है जिसको हम बोलते हैं नोटरी चार्जेस। ठीक है, और इसको वही पेमेंट करता है ऑब्वियसली जो नोटिंग करवाने के लिए आया है। अब जो नोटिंग है वो रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज बिल तुम्हारा डिसऑनर हुआ है तो तुम 5-6 साल बैठे रहे और 5-6 साल बाद जाके आप नोटिंग करवा रहे हो। नहीं, एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही आपको डिसऑनर की नोटिंग करवानी पड़ती है। जो फॉरेन बिल्स होते हैं उसमें नोटिंग कंपलसरी होती है, लेकिन जो इनलैंड बिल्स होते हैं, जो हमारे देश के अंदर के ही जो बिल्स हैं, ठीक है, उसमें नोटिंग ऑप्शनल है। आप करवा भी सकते हो, आप नहीं भी करवा सकते हो। अब नोटिंग के क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड, क्या क्या चीजें वो मेंशन करता है नोटरी पब्लिक। फर्स्ट इज द फैक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये बोला जाता है कि हाँ भाई कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो चुका है, किस दिन डिसऑनर हुआ, क्या डेट थी और किस वजह से डिसऑनर हुआ।
और अगर इंस्ट्रूमेंट का नहीं बोला गया कि वो डिसऑनर हुआ है, एक्सप्रेसली डिसऑनर का मतलब होता है कि जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है, ना तो उसने बोल के कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ना फिर उसने रिटन फॉर्म में कुछ बताया, लेकिन अगर फिर भी होल्डर को लगता है कि जो है बिल डिसऑनर हो गया है, तो उसको ऐसा क्यों लगता है, होल्डर को ऐसा क्यों लगता है, वो रीजन भी इसमें मेंशन करना होता है किसको, नोटरी पब्लिक को। और क्या खर्चा है, नोटरी चार्जेस क्या है, वो भी मेंशन करना होता है। तो ये कंटेंट्स होते हैं नोटिंग के। नेक्स्ट इज प्रोटेस्टिंग। अब प्रोटेस्ट क्या होता है, ये सेक्शन 100 के अंदर आता है। प्रोटेस्ट एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो नोटरी पब्लिक इशू करता है अबाउट द डिसऑनर ऑफ बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। अब नोटिंग का मतलब होता है कि मियरली रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई बिल डिसऑनर हो चुका है। अब नोटरी पब्लिक क्या करेगा, वो उसके बदले में उस पार्टी को एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा जिसमें ये लिखा होगा कि जो ये बिल है वो डिसऑनर हो चुका है। अब सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जो ये सर्टिफिकेट होता है ना, ये कोर्ट में एक प्रूफ की तरह यूज होता है। अब सपोज किसी पर्सन ने अगर पेमेंट देने से मना कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया, तो अगर आप उसे कोर्ट में ले जाना चाहते हो कि हाँ भाई मुझे मेरी पेमेंट मिलनी चाहिए, इसने कैसे पेमेंट नहीं दी मुझे, तो आप कोर्ट में जब लेके जाओगे, कोर्ट में जब बोलोगे जाके कि मुझे इसने पेमेंट नहीं करी है, तो कोर्ट आपसे एविडेंस मांगेगा ना कि आप एक प्रूफ बताइए कि हम कैसे माने कि इसने पेमेंट नहीं करी है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये वही प्रूफ है जो कोर्ट में आप दिखा सकते हो, जिससे कोर्ट ये मानता है कि हाँ भाई जो ये बिल है वो डिसऑनर हो चुका है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज प्रोटेस्टिंग का ये है। तो एक सर्टिफिकेट है जो नोटरी पब्लिक इशू करता है ऑन द डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। और जो प्रोटेस्टिंग है वो भी नोटिंग की तरह रीजनेबल टाइम के अंदर की जाती है। फॉरेन बिल को प्रोटेस्ट किया जाता है, उसकी प्रोटेस्टिंग करी जाती है अगर जहां पे वो बिल ड्रॉ किया गया है वहां पे जरूरी है उसको प्रोटेस्ट करना, ओके। देन नेक्स्ट इज, अब प्रोटेस्ट के क्या कंटेंट्स होते हैं, ये सेक्शन 101 के अंडर आते हैं। उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की जाती है, पहले तो इंस्ट्रूमेंट ही होता है क्योंकि जिसको डिसऑनर किया गया है वो इंस्ट्रूमेंट होगा, साथ में उसकी लिटरल ट्रांसक्रिप्ट होगी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब सारी रिकॉर्डिंग की जाएगी उस चीज के रिगार्डिंग कि क्या था बिल, कब डिसऑनर हुआ। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये सारी लिटरल ट्रांसक्रिप्ट ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है। अब नेम ऑफ द पार्टीज फॉर whom एंड अगेंस्ट whom द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रोटेस्टेड, मतलब किसने उसे प्रोटेस्ट करा है और किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया है, ये उन पार्टीज का नाम भी मेंशन किया जाता है, किस वजह से डिसऑनर हुआ है, क्या रीजन है। और साथ में इसमें ये भी मेंशन करना पड़ता है नोटरी पब्लिक को कि भाई पेमेंट जब हमारे पास बिल आया डिसऑनर पे, तो हमने जिस पर्सन के ऊपर वो ड्रॉ किया गया था उससे पेमेंट मांगी, या तो उस पर्सन ने आगे से पेमेंट करी नहीं, या फिर उस पर्सन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, या फिर मना कर दिया पेमेंट करने से, या फिर वो पर्सन ही नहीं मिला जिसके रिगार्डिंग जिसने पेमेंट करनी थी। तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें मेंशन की जाती है उस सर्टिफिकेट पे, किस समय, किस डेट पे और किस जगह पे डिसऑनर हुआ इंस्ट्रूमेंट, और नोटरी पब्लिक जो है वो अपने साइन करता है उस सर्टिफिकेट पे। और इन केस अगर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर या पेमेंट फॉर ऑनर हुई है, ठीक है, तो किसने करी है। अब एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर या पेमेंट फॉर ऑनर का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी के ऑनर के लिए, ठीक है, पेमेंट कर देता है। अब ये जो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर है ये कोई थर्ड पार्टी होती है। सपोज ए ने बी के ऊपर कोई बिल ड्रॉ करा, बी ने पेमेंट नहीं करी या एक्सेप्ट नहीं करा, तो उसकी जगह अगर कोई थर्ड पार्टी आके या तो वो ए की रेपुटेशन की वजह से या बी की वजह से, बी के ऑनर की वजह से अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है या फिर उस बिल को पे कर देता है, किसी मतलब दोनों में से किसी भी पार्टी के लिए, ऑनर के लिए वो ये कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये भी मेंशन करना पड़ता है अगर उस बिल की एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर हुई है या फिर पेमेंट फॉर ऑनर हुई है, और ये किसने करी है और किसके बिहाफ पे, किसके ऑनर पे ये पेमेंट की गई है, ये भी उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। ओके, सो बेसिक डिफरेंस प्रोटेस्टिंग और नोटिंग में यही है। नोटिंग का मतलब होता है कि मियरली रिकॉर्डिंग होती है कि हाँ भाई जो ये बिल है ये डिसऑनर हो चुका है, रिकॉर्डिंग द फैक्ट। लेकिन प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है कि एक फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उस पर्सन को कि जो ये बताता है कि आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका है।
कोर्ट में एविडेंस की जगह एविडेंस जो है वो प्रोटेस्टिंग वाला सर्टिफिकेट यूज होता है, नोटिंग का वो यूज नहीं होता है। तो जो प्रोटेस्टिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो एज ए एविडेंस कोर्ट में यूज होता है। तो यही दो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।